Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में अपना 6th कॉन्जिक्यूटिव बजट अनाउंस किया। पर ये बजट होता क्या है और इससे मुझे, आपको और पूरे देश को क्या फायदे और नुकसान है? तो देखिए, बजट एक तरीका है जिससे आप अपने पैसे ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको हर महीने 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिलते हैं। अब आप डिसाइड करोगे कि कितना पिज्जा खाना है, कितना सेव करना है और कितना मूवीज पर खर्च करना है। अगर आप इस बजट से बाहर गए तो एंड ऑफ द मंथ आपकी पॉकेट खाली होगी। तो ऐसे ही सरकार का भी एक बजट होता है जिसे हम यूनियन बजट कहते हैं। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि देश के पैसे कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। जैसे कि तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी पॉकेट मनी का एक हिस्सा पिज्जा में, एक चाय में और बचा हुआ सेविंग्स में जाएगा, ठीक उसी तरीके से देश के फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस में जाएगा। और अगर ठीक तरीके से एलोकेट नहीं किया गया तो देश का फाइनेंशियल गेम थोड़ा शेकी हो सकता है। यूनियन बजट से समझ आता है कि सरकार का विजन क्या है, ये इकोनॉमी को कैसे हैंडल करेगी और देश को किस डायरेक्शन में ले जाएगी। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और ये देश के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप करता है। अब देखिए, जो बजट अभी अनाउंस हुआ है वो एक इंटरिम बजट है। Honorable Speaker, I commend the interim budget to this August House. जय हिंद। यानी कि ये टेम्परेरी बजट है जो इलेक्शन ईयर में अनाउंस होता है और साथ ही रेगुलर बजट की डेट आगे शिफ्ट कर दी जाती है। देखिए, इंटरिम बजट में फुल बजट अनाउंस नहीं होता है, पर नई सरकार के बनने तक के सारे एक्सपेंडिचर्स इसमें मेंशन होते हैं कि तब तक सरकार कितने खर्चे कहाँ करेगी। देखिए, बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एंड इनको भी फर्दर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पर फिलहाल हम कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट को समझते हैं। देखिए, जो कैपिटल बजट है उसमें सरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स देखती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान। इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे देश के एसेट्स बढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाइबिलिटीज कम होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस एंड रेलवेज। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। वहीं दूसरी तरफ अगर कैपिटल रिसीट की बात करें तो ये देश की लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं और एसेट्स को कम करते हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, लोन्स एक्सेट्रा। अब अगर रेवेन्यू बजट की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डे टू डे ऑपरेशन के लिए बनता है। इसमें हम मेनली ये देखते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आएगा और कहाँ इन्वेस्ट होगा। इसमें जो पैसा आता है वो टैक्सेस से, फीस से एंड अदर शॉर्ट टर्म इनकम सोर्सेस से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बजट एस्टिमेट 476 बिलियन रुपीज सेट किया गया है, जिसमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 करोड़। एंड अब साथ ही ये भी देख लेते हैं कि एक्चुअली देश में पैसा आ कहां से रहा है और कहां जा रहा है। देखिए, जो ये ग्राफ है ये दिखाता है कि देश में जो पैसा है वो आता कहां से है। मान लो देश के पास अगर 100 रुपए हैं तो इस 100 में जो मैक्सिमम शेयर है वो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज का है, जो कि पिछले साल तक 32% था और इस साल घटाकर 28% कर दिया गया है। साथ ही जो इनकम टैक्स से आने वाला पैसा है वो 16% से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है एंड जीएसटी से आने वाला पैसा 16% से बढ़कर 18% कर दिया गया है। हालांकि टैक्स के स्लैब्स रेट पे कोई चेंज देखने को नहीं मिला, यानी कि चीजों पर अभी तक जो टैक्स लग रहा था आगे भी वही कंटिन्यू होगा। एंड जो ये ग्राफ है वो शो करता है कि पैसा कहाँ गया है एंड कहाँ जाएगा। अभी पिछले ग्राफ्स में हमने देखा कि जो बोरोइंग्स हैं वो 32 से 28% कर दी गई हैं, पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पिछले साल भी 20% था और इस साल भी 20% ही है। एंड सब्सिडीज में जो पैसा जा रहा था वो 7% से घटाकर 6% कर दिया गया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप सबको नहीं पता है, कहाँ पता है, हाथ ऊपर करो किसको पता है। बाकी ये बजट के कुछ की फीचर्स हैं जिसमें सरकार के फ्यूचर प्लान डिस्क्राइब हैं। इसमें सरकार का एक मेन एम है विकसित भारत बाय 2047, जिसमें हर तरीके के डेवलपमेंट की बात की गई है। हर तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सोशल, डिजिटल एंड फिजिकल सभी सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें सरकार द्वारा 4 मेजर फोकस एरियाज मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहली बात कही गई है कि गरीब का कल्याण, देश का कल्याण। और इसमें बताया गया है कि 25 करोड़ लोगों
लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है और 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुछ क्रेडिट असिस्ट किया गया है। वहीं दूसरी बात यूथ को एम्पावर करने की गई है, जिसमें स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग करवाए जाने की बात की गई है। तीसरे पॉइंट में अन्नदाता यानी कि फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बातें की गई है, जिसमें बताया गया है कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा और साथ ही 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। चौथे पॉइंट में नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 10 सालों में फीमेल एनरोलमेंट रेशियो 28% से हायर एजुकेशन में बढ़ा है, तो वहीं 43% से स्टेम कोर्सेज में बढ़ा है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। अमृत काल के लिए सरकार ने 5 अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें नेट जीरो को ईयर 2070 तक अचीव करने की बात की गई। नेट जीरो कुल मिलाकर रिलेटेड है कार्बन एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से, यानी कि जितना हम एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं, उतना ही हम उन्हें ऑफसेट भी करें। इसी के साथ सरकार ने रूफटॉप सोलराइजेशन की भी बात की है, जिसमें कहा गया है कि 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री में दी जाएगी। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स पीएम गति शक्ति योजना के तहत इंप्लीमेंट करवाए जाएंगे, कॉस्ट की रिडक्शन के लिए और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट के लिए। साथ ही उड़ान योजना के तहत नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और पुराने एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन करवाया जाएगा। हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर वैक्सीन को प्रमोट किया गया है। 80,671 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जो कि पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में 1081 करोड़ ज्यादा है। एंड साथ ही सरकार द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ घर बनाने के करीब है और अगले 5 सालों के लिए 2 करोड़ घरों का टारगेट सेट कर दिया गया है। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में नैनो डीएपी को एक्सपेंड करवाया जाएगा एंड पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंडर एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 गुना एक्सपोर्ट और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करवाई जाएंगी एंड 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स भी बनाए जाएंगे। तो ये रहा इंटरिम बजट एंड उसके कुछ प्लान्स। बाकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी जब जुलाई में फुल बजट अनाउंस होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो सर्विकल कैंसर के ऊपर ही है, उसे जाकर जरूर देखें कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।